जीवन साथी की अहमियत। आदित्य की किसी बात पर पत्नी से चिकचिक हो गई। वो भड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूंगा। पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो झगड़ा, सुकून से रहने नहीं देती। नजदीक के चाय की दुकान पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। तभी आदित्य को अपने से किसी की आवाज सुनाई दी। इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो? गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे के स्टूल पर बैठे एक बुजुर्ग थे। उनकी बात का जवाब देते हुए आदित्य बोला, आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर है बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेले, ना कोई गृहस्थी ना साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। पत्नी घर में चैन से जीने नहीं देती बाबा। हर समय चिक बाहर ना भटकूं तो क्या करूं? जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। बुजुर्ग, पत्नी चैन से जीने नहीं देती। बरखुदार जिंदगी ही पत्नी से होती है। और आपके ईंट सीमेंट लोहे गिट्टी का मकान भी उसी की वजह से घर है। हम भी आपकी उम्र में आपकी ही तरह सोच रखते थे। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए। जब जिंदा थी कभी कदर नहीं की। आप लोगों के जमाने महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी है। हमारे जमाने में तो अनपढ़ थी हमारी श्रीमती। आज खम्बस्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है। बच्चे अपने अपने काम में खस्त होकर जहां नौकरी करने गए हैं वही बस गए। आलीशान घर, धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मजा नहीं। यूं ही कभी कभी भटकता रहता हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला वो धड़कन थी मेरे जीवन की ही नहीं, मेरे घर की भी। बस बेजान हो गया है। लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा। जाओ अपनी जिंदगी खुशी से ही जी लो, वरना बाद में पछताते रहोगे मेरी तरह। बुजुर्ग के आंखों में दर्द और आंसुओं का समुद्र था। आदित्य ने चाय वाले को पैसे दिए। नजर भर बुजुर्गों को देखा। 1 मिनट गवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। पत्नी ने उसे दूर से ही देख लिया था। डबडबाई आंखों से निहार रही थी। पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ चले गए? स्वेटर जैकेट भी नहीं पहना। ठंड लग जाएगी तो। ठंड बढ़ गई है। तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं। दोनों ने आंखों से एक दूसरे से प्यार को पढ़ लिया था। उसके बाद फिर से कभी झगड़ा नहीं करने को वादा किया और दोनों हमेशा खुश रहने लगे। कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन या अजीज दोस्त के साथ ऐसा क्रोध कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं उनको भी कष्ट देता है। छोटा सा जीवन है। कहीं क्षमा करके, कहीं क्षमा मांगकर, हंसकर गुजार दे। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।